जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे 8 सीपीसी पर ताजा अपडेट की। 8वें वेतन आयोग की कमेटी को केंद्र सरकार ने 18 महीनों का समय तो दिया है अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए, लेकिन 8वें वेतन आयोग का कामकाज कहां तक पहुंचा, इसकी सबसे सही और सटीक जानकारी के बारे में आज के इस वीडियो में बात होगी। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मार्च महीने की पेंशन जो है क्या 2% की बढ़ोतरी के साथ आएगी या अप्रैल महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी। आज इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर यह मत पूछिएगा कि मैम अभी 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में जो बढ़ोतरी हुई है क्या वो सिर्फ 2% हुई है, क्योंकि मैं जानती हूं सोशल मीडिया में कुछ एक वीडियो ऐसे घूम रहे हैं जहां 4 से 5% की बढ़ोतरी की बात कही गई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये भी देखेंगे आज के इस वीडियो में। ये और इसके साथ साथ 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर क्या कोई उम्मीद है या नहीं, क्या आने वाले दिनों में इस एरियर का भुगतान संभव है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स तक सही जानकारी यूट्यूब पहुंचाता रहे। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे 8वें वेतन आयोग पर क्या अपडेट है इसको लेकर। जैसे कि अब कुछ देर पहले मैंने कहा कि देखिए, 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है इसको केंद्र सरकार ने 18 महीनों का समय दिया था, जिसमें से कुछ महीने जो है वो ऑलरेडी बीत चुके हैं। अब आने वाले दिनों में देखिए, मैंने जैसे कि आज सुबह के वीडियो में भी कहा था कि मीटिंग्स का दौर शुरू होने वाला है। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से राय तो मांगी गई है, लेकिन इसके साथ साथ कर्मचारियों के एसोसिएशन हो या पेंशनर्स के एसोसिएशन हो, इनसे बातचीत होने वाली है। आने वाले दिनों में कुछ बड़ी मीटिंग्स की जानकारी भी हमारे साथ शेयर होगी, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ऐसी मीटिंग्स जरूरी क्यों है। जरूरी इसलिए है क्योंकि हर एक कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर के जो मुद्दे हैं वो सही तरीके से कवर होने चाहिए। 8वें वेतन आयोग में सही मायनों में उनको लाभ मिलना चाहिए। इसीलिए ये ऐसी मीटिंग्स जो है ये बेहद ही जरूरी हो जाती है और 2026 में हमें ऐसे या इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। यानी अगर बात करूं कि 8वें वेतन आयोग को लेकर अपडेट क्या है, सही और सटीक अपडेट क्या है, तो अपडेट यही है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। राय ली जा रही है। देखिए, राज्यों से बात होगी, एसोसिएशन जैसे कि मैंने अभी कहा उनसे भी बात होगी और इसके बाद एक सही तरीके से जो सिफारिशें हैं वो केंद्र सरकार के सामने पेश होगी। अभी तक जो मैंने बात की, यानी जो अभी मैं जानकारी शेयर कर रही हूं उतनी ही अपडेट सही है। बाकी जो सोशल मीडिया में फिटमेंट फैक्टर वगैरह को लेकर सुन रहे हैं, अभी फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है। ऐसे में 8वें वेतन आयोग में लाखों रुपए का एरियर, इसके बारे में अभी से कम इस चैनल के माध्यम से तो आपको जानकारी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि देखिए मैं हमेशा वही बात शेयर करूंगी जो सही होती है। फिटमेंट फैक्टर, अगर हम महंगाई भत्तों के आंकड़ों को भी देखें अभी तक, यानी 1 जनवरी 2026 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल जब तक था तब तक जो फिटमेंट फैक्टर हमारा महंगाई भत्ता रहा है यानी 60%, उसी को मर्ज करके अब इसमें केंद्र सरकार वेतन वृद्धि थोड़ी सी मर्ज करेगी और इसके बाद एक हमें फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा मिलेगा। मैं थोड़ी सी वेतन वृद्धि की बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि अगर ये वेतन आयोग में केंद्र सरकार ये भी देखेगी कि इस वेतन आयोग को लागू करने में हमारे पे कोई आर्थिक बोझ ना पड़े, राजकोषीय जो सारी समीकरण होते हैं वो भी केंद्र सरकार को देखने होते हैं, इसके बाद ही वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं उसको कंफर्मेशन मिलता है, उनको अप्रूवल मिलता है कैबिनेट के द्वारा। तो ये सारी चीजें भी देखनी होती है। अब 8वें वेतन आयोग में एरियर मिलेगा या नहीं, इस पर भी संशय है। जब तक ये सारी चीजें केंद्र सरकार के द्वारा पास नहीं हो जाती या केंद्र सरकार इसकी घोषणा नहीं कर देती, कम से कम मैं तो इसके बारे में बात नहीं करने वाली हूं। और जहां तक रही लाखों रुपए के एरियर की, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि सही में इतना एरियर बन रहा है या नहीं बन रहा, तो देखिए क्योंकि फिटमेंट फैक्टर ज्यादा नहीं मिलने वाला है इस 8वें वेतन आयोग में, तो हम ज्यादा बड़े एरियर की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सुनने में चाहे कड़वी जरूर लगे, लेकिन सच्चाई यही रहने वाली है। उम्मीद तो हम सभी यही कर रहे हैं कि कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे एसोसिएशन चाहे कर्मचारियों के हो चाहे पेंशनर्स के हो, वो जो प्रयास कर रहे हैं
हैं कि इस 8वें वेतन आयोग में अच्छा खासा लाभ मिलना चाहिए, पर ऐसा कहीं होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि महंगाई भत्ता ही इतना नहीं बढ़ा है जो हमें एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर दिलाए। अभी 3 पॉइंट से ज्यादा फिटमेंट फैक्टर की मांग हर एक एसोसिएशन रख रहा है, चाहे जेसीएम स्टाफ साइड के द्वारा एक जो साझा मेमोरेंडम तैयार करके 8वें वेतन आयोग की कमेटी को सौंपा जाएगा उसकी बात करूं, या अन्य जो एसोसिएशन है वो अपने तरीके से प्रयास करें। पर क्योंकि महंगाई भत्ता ही ज्यादा नहीं बढ़ा है तो इस पर कुछ न कुछ देखिए जानकारी हमें आने वाले दिनों में हालांकि मिलेगी, पर ज्यादा उम्मीद हम नहीं रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए एक ऐसी जानकारी मार्च महीने की पेंशन को लेकर, हफ्ते भर से मैं इसके बारे में बात कर रही हूं कि मार्च महीने की पेंशन वही आएगी जो हमें फरवरी की या जनवरी की मिली थी। किसी भी तरीके की बढ़ोतरी हमारी मार्च महीने की पेंशन में नहीं हुई है। बावजूद इसके लगातार इसको लेकर सवाल आ रहे हैं कि क्या मैं मार्च महीने की पेंशन बढ़ी हुई आएगी, तो ऐसा नहीं है। मार्च महीने की पेंशन हमारी वही आएगी जो फरवरी या जनवरी में आई थी। इसके साथ 2% की डीए बढ़ोतरी की बात करूं तो ये बढ़ोतरी अप्रैल महीने में संभव है, संभव नहीं इसको तो कंफर्म ही मानकर चल लीजिए, क्योंकि अभी तक हालांकि केंद्र सरकार ने बढ़े हुए डीएडीआर की घोषणा तो नहीं की है, पर अप्रैल में जरूर से ये हो जाएगी, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि अमूमन तो मार्च में हो जाती है, तो ऑलरेडी ये लेट है। पर मार्च एंड में या अप्रैल महीने की शुरुआत में ये बढ़ोतरी संभव है, यानी केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा संभव है। जैसे ही केंद्र सरकार 2% की बढ़ोतरी की घोषणा कर देगी, इसके बाद इसका एरियर वगैरह जो है वो हमारे खातों में अप्रैल में ही आ जाएगा, और अप्रैल महीने की पेंशन जो है वो हमारी 2% की बढ़ोतरी के साथ आएगी। यहां पर एक बात नोट कर लीजिए, 4 या 5% की बढ़ोतरी के साथ नहीं आने वाली है। महंगाई भत्तों में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई है, और ये बात हमने आरबीआई के एक लेटर जो मैंने कुछ दिनों पहले शेयर किया था, जो आरबीआई ने एक लेटर जारी किया था अपने जो कर्मचारी हैं उनके लिए, उससे ये चलो कंफर्म हो गया था कि 2% की बढ़ोतरी हुई है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सोशल मीडिया में हम बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखते हैं, जानकारी के लिए देख सकते हैं, बाकी विश्वास करना ना करना ये आपकी अपनी समझ पर हो जाता है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे आखिर में 18 महीनों के डीए एरियर को लेकर बात कर लेते हैं। अब ये मुद्दा भी ऐसा ही है जैसे ये मुद्दा था मार्च महीने की पेंशन बढ़ोतरी का, कि बढ़ी हुई आएगी, या इसके साथ साथ बात करूं एफसीपीसी को लेकर, जो फिटमेंट फैक्टर को लेकर कहीं बहुत सारी गलत जानकारियां घूम रही है। 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर जब जब आपने मुझसे सवाल पूछा है, मेरा इस पर एक ही राय होती है, एक ही बात होती है कि हमें उम्मीद बनाए रखनी है। अगर रीजन की बात करूं तो देखिए, हमारे जो संगठन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संगठन है, एसोसिएशन है, वो इस बात को भूले नहीं है। समय समय पर केंद्र सरकार के सामने या वेतन आयोग की कमेटी के सामने ये मांग तो रखी जा रही है, तो इस बात को वो लोग भूले नहीं है, और इसी वजह से हमारी उम्मीद अभी भी कायम है। जैसे वेस्ट बंगाल के कर्मचारी ने सालों तक लड़त दी, पहले राज्य हाई कोर्ट के स्तर पर, फिर सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर, और फाइनली उनको जीत मिली। ऐसे ही कोई एसोसिएशन आने वाले दिनों में हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट का रुख कर्मचारियों के पक्ष में कैसा रहता है ये तो आप सब जानते हैं। अभी वेस्ट बंगाल के केस में वेस्ट बंगाल के जो कर्मचारी या पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स थे, उनके हक में माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर साफ कहा था कि महंगाई भत्ता बढ़ना जो है वो कोई खैरात नहीं है, कर्मचारियों का हक है जो उसको मिलना चाहिए। और इसी के बाद बंगाल की जो सरकार है उनको ये पैसा वगैरह जो है इसको लेकर कार्रवाई शुरू करनी पड़ी थी। तो उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा केस अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां से भी हमें जरूर से जीत मिलेगी। पर अभी तक की अगर सही अपडेट की बात करूं तो 18 महीनों के डीएडीआर को एरियर को लेकर सही अपडेट यही है कि केंद्र सरकार खुद अभी इसको देने के लिए मानी नहीं है। संसद वगैरह में भी सरकार ने यही जवाब दिया है, हमेशा जब जब उससे पूछा गया है तो सरकार का यही कहना है कि यह पैसा कोरोना काल में खर्च हो गया है, तो अभी इसका भुगतान संभव नहीं। और उम्मीद करते हैं, जैसे कि मैंने भी कहा, कि आने वाले दिनों में इसको लेकर अगर कोई कार्रवाई होगी, कोई केस वगैरह होगा तो हमें जरूर से जीत मिलेगी। पर आज तक के लिए यही जानकारी थी जिसको लेकर आई। तो आज के इस वीडियो में हमने 3 बड़ी अपडेट देखी। एक 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई अपडेट की अभी तक की सही अपडेट क्या है, साथ ही में मार्च महीने की पेंशन को लेकर क्लियर किया कि वही पेंशन आएगी जो फरवरी या जनवरी में आई थी, और इसके साथ साथ हमने बात की 18 महीनों के डीएडीआर के एरियर को लेकर। अब इन तीनों ही विषय पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। मुझे आप सब लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।